हेलो, ठीक है। चलो भाई, कितना सेट नंबर तक कल हुआ था? 13 हो गया था, ये 14 है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 6 से 8, 8 से 18, 18 से 56, 56 से 226। ये 226 जो दिख रहा है 56 के बाद और 18 के बाद जो 56 दिख रहा है, कहीं ना कहीं यही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि गुणनखंड का ही विधि अपनाया गया है, क्योंकि ये संख्या इसके तुलना में ज़्यादा ही कुछ बढ़ा हुआ है। यस कि नो? तो देखिए हम क्या करते हैं, 6 से 8 पर जाएंगे तो गुणा 1 करके 2 को जोड़ देंगे, हो जाएगा ना। 6 को आधा करेंगे, 6 एकम 6 दू 8, 8 दूनी 16 2 18, 18 तिया 54 2 56 नहीं है। गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 हो तो रहा है सही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे गुणा 4 प्लस 2 तो 226 आइए जाएगा। अब करेंगे गुणा 5 प्लस 2 करके देखिए तो गुणा 5 प्लस 2 कितना आएगा? 1132। ये हो गया आपका सवाल का उत्तर। अप्रोच देखें क्या लगा। अप्रोच यहाँ ये लगा कि संख्या बड़ा दिखा तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे गुणनखंड विधि को अपनाया गया है। इसी तरह से एग्जाम में भी समझना है, टाइम पास बिना मतलब का नहीं करना है। जैसे संख्या 6 से 8 अभी लगा कुछ जोड़ दिया, 8 से 18 अब दो किस्म का बात मन में चला, ससुरा जोड़ दिया कि गुणा कर दिया। 6 से 8 हुआ तो यहाँ पता चल रहा है कि लगता है जोड़ा होगा, क्योंकि 6 है 8 है 2 को बढ़ा हुआ है। अप्रोच पकड़िए, ये सवाल यही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई मास्टर कहता है हमरे पढ़ा वाला आएगा तो गलत कहता है, पैटर्न वही आएगा ये कहना चाहिए टीचर को। जैसे यही सवाल आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरह के और सवाल आ सकते हैं। तो जैसे 6 से 8 हुआ, दिमाग कह रहा है लगता है 2 को जोड़ दिया, लेकिन 8 से 18 हुआ तो दिमाग अब 2 ट्रैक बंटेगा, 2 ट्रैक पे दिमाग जाएगा। एक गुणा किया होगा और दूसरा जोड़ा होगा। अभी तक 2 ट्रैक पे है, और जैसे 18 से 56 हुआ सोचा 2 ट्रैक बदल के फिर 1 ट्रैक पे आ गए। नहीं 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 नहीं, जोड़ा तो नहीं है, गुणा ही कर रहा है। और जैसे 56 से 226 पूरा एकदम श्योर हो गया कि नहीं जोड़ा नहीं है, गुणा किया है, क्योंकि जोड़ता तो संख्या एकाएक बढ़ता नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना से गुणा करके इसके नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा 1 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, 2 को जोड़ रहे हैं 8। अब 8 से 18 3 गुना करके नहीं जा सकते, 24 हो जाएगा। 2 गुना करके जोड़े, 3 गुना करके जोड़े, 4 गुना करके जोड़े, 5 गुना करके जोड़े, आंसर आ गया 1132। ये अप्रोच है, अप्रोच पकड़िए। हाँ जी चलिए यहाँ देखिए, 23 से हुआ 299, 24 का रिलेशन किससे होगा? देखिए तो 23 में अगर हम गुणा कर देते हैं 13 से, जोड़ना भी है कुछ नहीं, आ जाएगा कितना 299। तो 24 में गुणा कर देंगे कितना से? 13 से। कितना आएगा? 4 तिया 12। यहाँ पे पूरा गुणा मत करिएगा, 4 तिया 12, इकाई अंक पर 2 आना चाहिए, और 2 इसमें नहीं है तो सीधे हो गया 312। यहीं पे इकाई अंक पे 2 है। सब लॉजिकल चीज़ है, इसको पकड़िएगा। अब बौराह जैसा 24 गुना 13 गुणा करिएगा, 40-45 सेकंड खा जाएगा। ये जानिए रहे हैं कि 3 चौका 12 इकाई अंक पे 2 आएगा, और 2 किसी में है ये नहीं है, तो बस हो गया ऑप्शन। यस कि नो? नेक्स्ट पे आइए। $A अर्थात B A का पिता है। तो देखिए B जो है A का पिता है, इसमें रिलेशन सीधा है। A हैज B का अर्थ है B A की माँ है, A स्टार B का अर्थ है B A की बहन है, A@B अर्थात B A का पति है। ये इसका रिलेशन है। तो निम्न में से कौन एक से A की दादी है, इस संबंध को दर्शाता है? तो एक से होनी चाहिए A की कौन? दादी। तो अब हम डायग्राम बना के बनाएंगे ना तो समय लगेगा ज़्यादा। हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट रिलेट करते करते पहुँचेंगे कहाँ तक? एक्स तक। एक्स तक अगर हम रिलेट करते करते पहुँचेंगे तो पता चल जाएगा कि एक से ए की दादी है कि नहीं है। तो ए से हम डायरेक्ट एक्स तक नहीं ना पहुँचेंगे, पहले ए से आएंगे कहाँ पर? क्यू पर। तो क्यू पर आएंगे तो बीच में क्या आएगा? स्टार। स्टार का मतलब इसकी बहन, इसकी बहन। फिर हैज है तो बहन की माँ, हैज का मतलब क्या है? माँ। तो ए की बहन क्यू और क्यू की माँ एन, तो ए की बहन और बहन की माँ, तो इसकी भी माँ।
और डॉलर का मतलब माँ का पिता, तो माँ का पिता दादी नहीं लगेगा, नाना लगेगा, गलत है। एक से एक की दादी है। एट द रेट का मतलब पति, डॉलर का मतलब पति का पिता ससुर, हैज का मतलब ससुर की माँ, दादी नहीं लगेगी। एक से एक ही दादी है, हैज का मतलब इसकी माँ, और डॉलर का मतलब माँ का पिता नाना, गलत हो गया। अब यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगी। कैसे कर देते हैं, एक से होनी चाहिए एक की दादी, हैज का मतलब इसकी माँ, एट द रेट का मतलब माँ का पति, इसकी माँ और माँ का पति इसका पिता, हैज का मतलब पिताजी की माँ दादी। हो गया। नेक्स्ट, कुछ दवाएं इंजेक्शन है और कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है। देखिए कुछ दवा में से कुछ दवा क्या है, इंजेक्शन है, हो गया। और कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, यानी कि इंजेक्शन में और उपकरण में हमारा कोई रिलेशन नहीं है, और दवा इंजेक्शन में कुछ कुछ का रिलेशन है। अब एक नंबर में कहा कि कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है। अब बताइए, जब इंजेक्शन का रिलेशन उपकरण से नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो उपकरण का भी रिलेशन इंजेक्शन से नहीं होगा, तो पहिल का हमारा सही है। दूसरा कहा कोई दवा उपकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ कहा कि कोई भी दवा उपकरण नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जो दवा इंजेक्शन में गया ना, अच्छा इंजेक्शन का ना उपकरण से रिलेशन नहीं है। मान लीजिए ई आई दोनों झगड़ा कैले हैं, अब मेरा इससे बढ़िया रिलेशन है, उसका रिलेशन इससे खराब है, ई दोनों झगड़ा कैले हैं, तो अब ई देखेगी कि मास्टर के रिलेशन एकरा से बढ़िया है, तो मास्टरवो से नहीं बात करेंगे। हम भी देखेंगे कि हमार रिलेशन जरा से बढ़िया था, ओकरे से ओकर झगड़ा भले, तो हम भी उससे बात करना नहीं चाहेंगे, वो भी हमसे बात करना नहीं चाहेंगे। लेकिन उसका रिलेशन इससे खराब है, तो दोस्त होता है, और दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। अभी कहाँ पहुँचेगी, सीधे उधर बतियाना शुरू करेगी। क्योंकि वो एक दुश्मन है, तो जरूर उनमें से कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा। अब देखिए जो दवा इंजेक्शन में घुस गया, इंजेक्शन का उपकरण से रिलेशन नहीं है, तो जो दवा इंजेक्शन से रिलेटेड है वो इंजेक्शन वो दवा उपकरण से रिलेटेड नहीं होगा। जो दवा इंजेक्शन में घुस गया उपकरण से रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन जो दवा इंजेक्शन में नहीं है वो उपकरण से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं मारेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, अगर यहीं पे कोई हटा के लिख देता कुछ दवा उपकरण नहीं है, तब हमारा सही हो जाता कि जो दवा इंजेक्शन में गया था उपकरण में नहीं जाता। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 5 व्यक्ति अजय, भीम, चेतन, दीपू, एमी, वे सभी लंबी कूद में भाग लेते हैं। वे अलग अलग लंबाई कूदते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एमी चेतन से ज़्यादा कूदती है। अच्छा, एमी चेतन से ज़्यादा कूदेगी तो एमी को ऊपर रखेंगे और चेतन को नीचे रखेंगे, तो एमी जो है चेतन से ज़्यादा कूदती है, लेकिन भीम से कम। तो एमी चेतन से ज़्यादा कूदती है और भीम से कम कूदती है, तो भीम के नीचे रख देंगे। अब कहा अजय चेतन से कम कूदता है, अजय चेतन से कम कूदता है, तो अजय को कहाँ रखेंगे, चेतन के नीचे। अजय चेतन से कम कूदता है, अब भीम की कूद उच्चतम नहीं है। अब भीम की जो कूद है वो उच्चतम नहीं है, मतलब सबसे अधिक भीम नहीं कूदता है। तो 5 गो में 4 गो को लिख दिए, 1 गो बच गया, कौन है, दीपू। तो दीपू को जब हम सबसे ऊपर भेजेंगे तब ना भीम का कूद उच्चतम नहीं होगा, तो यहाँ दीपू को भेज दिए। अब कहा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कूदता है, तो सबसे अधिक दीपू कूदा। बोलो कोई दिक्कत, हमेशा लेट आती है। अलार्म नहीं है मोबाइल में तो लगाओ अलार्म को। अलार्म कहाँ ला रखी है, डेली लेट नहीं आती है, हैं? कल जल्दी आएंगे। कल अगर जल्दी नहीं आओगी ना तो फाइन मारेंगे 101 रुपया का। ठीक है, अलार्म मोबाइल में किस लिए है, लगाने के लिए, लगा दो। अच्छा, आज हम रात में हमको नींदे नहीं आ रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा था, कूलर चालू किए, सुबह में जाके नींद आया। सुबह में जब ठंडा हुआ ना नींद आया। वो नींद कैसे आया, ठंडा लगने लगा सुबह हवा में, तो ठंडा लगने लगा तो बोले जी कंबल लाइए, मतलब पतला वाला, तो उड़ा दिया गया हमको कंबल ऊपर से, थोड़ा सा सोए।
अब सोए तो कब जगते कोई गारंटी नहीं था। तले मोबाइल 7:30 बजे बज गया अलार्म, हमारा था ससुरा, नींदो आया वो अलार्म में बजने के टाइम में, तब जग करके हम क्या किए, चले अलार्म लगाओगी टाइम पे पहुँचोगी ना, रोज लेट हो जाता है तुम्हारा। दूर है क्या डेरा? क्लास रहता है, अच्छा हाँ ये बात सही है, क्लास रहेगा तो देर होगा, बेचारी मेहनती लड़की है। देखो अब यहाँ पे समझना, इसको कहते हैं, यहाँ पे कहा ROSE को ये लिखा, CHAIR को ये लिखा और PRESCH को ये लिखा। इसके बदले में पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस जिस लेटर को यहाँ लिखा गया है ये सारा लेटर उसमें पहले से है। इसी को कहते हैं हमको हमी से चुरा लो। हमको हमी से कैसे चुराते हैं? जैसे एस का कोड हमको लिखना है तो यहाँ पे एस का कोड पहले से ऑलरेडी 2 लिखल है तो हम भी लिख देंगे। तो जब उसी में से वो लेटर उठा के नया वर्ड बनाया तो उसी में से कोड उठा के नया कोड बना देंगे, तो हो तो गया हमको हमी से चुरा लो। अब देखो ई के बदले में क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1। उसके बाद ए के बदले में क्या है, ए के बदले में है यहाँ 4, तो 4 लिखेंगे, मिलाते रहेंगे। 214 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है। उसके बाद आर के बदले में क्या होगा 6, 6 हो गया, 6 यहाँ है, आंसर हो गया, यहाँ पे नहीं है तो कट गया। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें लगाना है लॉजिक, हमको हमी से चुरा लो वाला। ठीक है, मोहब्बतें फिल्म का गाना है। इसको देखिए, इसको लिखा 16, इसको लिखा 11, इसको क्या लिखा जाएगा? अप्रोच पकड़िए सवाल का, अप्रोच क्या पकड़ना है सोचिए। TUNES 5 गो लेटर है, उसका वैल्यू जोड़ करके हम 16 प्राप्त नहीं कर सकते, कहें कि TA का वैल्यू 20 है, 16 नहीं आएगा। एकरा मतलब वैल्यू ऐड नहीं करना है। अब बौरा जैसा करते रहिएगा तो टाइम लग जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, उसका वैल्यू ऐड करके 16 नहीं ला सकते, उसका अपोजिट करके भी 16 नहीं ला सकते। जैसे उसका डायरेक्ट वैल्यू जोड़ के 16 नहीं लाएंगे, अपोजिट वाला वैल्यू जोड़ेंगे तो भी 16 नहीं आएगा। अब क्या करें भैया, अब क्या करें? रुको पहले समझा लें तो, हमरा मालूम है क्या करना है, सबको जोड़ के फिर से जोड़ देना, यही ना कह रहे हो, हमरा पता है। अब देखो, तो एगो हम वैल्यू जोड़ के नहीं ला सकते, अपोजिट वैल्यू करके नहीं ला सकते। अब समस्या ये है कि इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। तो चुपचाप आप दिमाग लगाइएगा कि इतना बड़ा बड़ा लेटर का इतना छोटा सा वैल्यू दिया है तो जरूर कहीं ना कहीं वैल्यू को जोड़ा होगा, आज जोड़ने के बाद जो आया होगा उसमें कुछ किया होगा। अब समझिएगा, हम T का वैल्यू कितना लिखेंगे 20, उसके बाद U का वैल्यू 21, N का वैल्यू 14, E का वैल्यू 5, S का वैल्यू 19, इस सबको जोड़िए तो 9 5 14 4 18 1 19 के 9 हाथ में 1 1 2 2 4 2 6 1 7 79 79, कितना हुआ 79 79। अब 79 को जो है आप इसको वापस में जोड़ दीजिए तो 9 7 कितना हो जाएगा 16। देखिए लॉजिक पकड़ा गया, मतलब इसका प्लेस वैल्यू जो जोड़ें और जोड़ने के बाद जो आया फिर इसको जोड़ दिया 16। और कभी कभी क्या होगा 16 भी नहीं रहेगा, फिर इसको जोड़ देगा 7 भी हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या लॉजिक रहा, 9 7 को जोड़ा 16, फिर क्यों जोड़ा? ये इकाई अंक में लाना चाहता था। और कभी कभी 7 भी नहीं होगा 49 होगा, एकरा मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब डबल डिजिट को ट्रिपल डिजिट को जोड़ के सिंगल बनाएगा, सिंगल बनाने के बाद स्क्वायर करेगा। ये सब लॉजिक है, पकड़ के रखना है सबको, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ये सब सवाल छूटता है बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम में। CLIMB, इसके बदले में क्या होगा पूछ रहा है, 3 12 9 13 और 2, तो 2 3 5 9 14 2 16 3 16 17 18 19 के 9 हाथ में 1 1 2 1 3 39 ना, तो 9 3 12 आंसर C। ठीक है, हो गया ना, आगे चले, नहीं समझे? नेक्स्ट, ये लड़की सबको तो अलगे जुनून है पढ़ने का, माने सब के सब चल आई, देख रहे हो एकदम सुबह सुबह जग के। तुम लोग घूमने उमने नहीं जाती है कहीं? कहीं ना, ठीक करती है। लड़का सब ससुरा छुछुंदर होता है, जिन्ने तेन्ने घूमेगा, कहेगा नौकरी नहीं हो रहा है। आप ही लोग में से कोनो कोनो नहीं हो ना आया है जी, सब आया है, सब आता तो और ज़्यादा ना भीड़ रहता है इसमें, सब नहीं आया है
एक मतलब घूम रहा होगा, सो रहा होगा, ये सब आके पढ़ रही है, इस सब का नौकरी पहले हो जाएगा और कहेगा कि लोग का आरक्षण है। हाँ, यही सब कहबे करेगा, कुछो कहना पड़ेगा ना। अरे ऐसा कुछो नहीं है, पढ़ने वाला विद्यार्थी का नौकरी हो ही जाता है। चलिए 8 नंबर देखिए, तो मेरे ख्याल से ना यहां कर दिया भागा, ई आया बराबर में 11 किया, 11 का स्क्वायर 121, ये देखिए गुणा किया है। हाँ तो स्क्वायर कह दिए तो कौन गलती की, स्क्वायरो करेंगे तो उतने आएगा। ले भाई गुणे कर देते हैं, 11 11 11 हाँ 121। अब यहाँ पे भागा करेंगे 9 7 63 और 7 गुना 16, 9 तिया 27, 3 आया ना हो, @ के जगह गुना 16 तिया 48। अब यहाँ भागा लगाइए, 6 9 54 और 9 गुना 25, तो 225 वाट के जगह पे आ गया। ठीक है, आगे चलें, अगले सवाल पर आइए। चलिए, क्या किया है, कुछ पता चल रहा है? एस का 19 और पी का 16 -3 आ 20 18 -2 आ AWXYZ A -4 आ 18 19 20 21 +3 -3 -2 आ -4 आ +3। लॉजिकल चीज लग नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं रहता है। तो अब यहाँ देखते हैं, पहले -3 करेंगे तो क्या होगा, Q होगा। एक ही गो में Q है ये है, अब डायरेक्ट आंसर मार देते हैं। लेकिन एक बार इहो चेक कर लेते हैं, लॉजिकवा सही है। -2 तो P, ठीक है, -4 भी, ठीक है, +3 ठीक है, सेम टू सेम आया, सही है। एक आदमी पूरब की ओर चल रहा है, तो बना लिए होंगे। कितना आंसर, 50 40 मीटर। सी, तुम गलती बनाया है लगता है। कहा एक आदमी पूरब की ओर चल रहा है, वह 75 मीटर चलता है। ठीक है, चला दो। कितना, 75 मीटर चलता है, ठीक है। और बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब कि कहाँ मुड़ेगा, बाएं। बाएं मुड़कर कितना चलेगा, 25 मीटर। बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब की बाएं मुड़ेगा, इधर जाएगा, कितना जाएगा, रुको यार फिर से बनाते हैं। का एक आदमी पूरब की ओर चल रहा है, कितना चलता है, 75 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, ठीक है ना, 25 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो 35 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। कितना जाएगा, 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में, देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, अब ये यहाँ पे है, तो दिशा का बात करेंगे तो ये हो जाएगा पूरब, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना था, 75। 75 में 35 तो रिटर्न आ गया, तो 75 में 35 आ गया तो 40 मीटर ना बचेगा, क्योंकि ये 25 जाके 25 तो आ गया, विस्थापन 0 हो गया, तो 40 मीटर पूरब आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी होता है। 4 संख्या युग में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ का चयन करना है। तो बेजोड़ कौन होगा, देखिए मेरे ख्याल से 24 में से 19 घटा दीजिए, 5 होगा, क्यूब करिए 125। 43 में से 37 घटा दीजिए, 6 का क्यूब करिए 216। यहाँ देखिए 35 में से 28, 7 का क्यूब 343 और दिया है 434, गलत है। ये देखिए घटाइए, 48 49 56 8 का क्यूब 512।
तो दोनों का अंतर का क्यों बीच में है, ऑप्शन बी में नहीं है, गलत है। तो यही बी हमारा सबसे अलग हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें कि आजकल और ये बताइए 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर 100, 38 का आधा 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 30 का आधा 15, 15 का स्क्वायर 200 नहीं है, गलत है आंसर। 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, जो नहीं बनाए थे छापिए। हो गया ना, आगे चलें। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता? तो नहीं बनाया जा सकता तो GAR तो बना लिए होंगे। कौन सा? छोड़ो, टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे चलते हैं। इहो बना होगा, अंतर वंतर अपोजिट अपोजिट कुछ तो रहा होगा। कौन सा? A नंबर। अच्छा, जितना हम सेट बनाए हैं सब सेट एकदम बैलेंस है, ऐसा ही पूछता है। 2 गो 4 गो टफ रहेगा, 2 4 गो लूल रहेगा, 10 12 गो मॉडरेट रहेगा। सवाल ऐसे ही रहता है एग्जाम में। हाँ, ये देखिए बनाइए क्या किया। छः से 9 हुआ +3, 15 6 21, अब 12 9 11 12 और 16 7 21 और 9 21 8 29 और 20 9 29 पकड़ लिए है। सर्दी आप लोग को कभी हुआ है? सबसे ससुरा कंफ्यूज बीमारी यही है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बीमारी करने वाला, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला बीमारी सर्दी है। जैसे आके यहाँ नाक में फंस जाएगा, अब समझे में नहीं आएगा छींके की रोके। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी रुक जाता है। आ जाता है तो बड़ी बढ़िया, रुक जाएगा ससुरा तो टेंशन बना रहेगा, फिर आएगा। अब 2 बार से ही नौटंकी हो रहा है। नेक्स्ट, कितनी बार 7 के ठीक बाद 9? पहले एक विषम संख्या नहीं है तो पहले क्या होगा? सम। क्या कहा? कितनी बार 7 के ठीक बाद में 9, 7 के बाद में 9 आना चाहिए, लेकिन ठीक पहले विषम संख्या नहीं होना चाहिए, माने सम होना चाहिए। तो हम 79 खोजेंगे, 79, 7 9 नहीं खोजेंगे, 79 खोजेंगे, लेकिन पहले सम होना चाहिए। तो 79 देखो यहाँ है, पहले सम है 1, 79 सम नहीं है, 79 सम है 2, 79 सम है 3, 79 सम नहीं है, 79 सम नहीं है, 79 सम है। यहाँ 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो गया ना, आ गया। हाँ रे बाबू, देखो तुमको एगो लॉजिक बताते हैं, नहीं तो ये सवाल तुम गलत बना लोगे। के बना लिया? कौन बनाए हैं? दोनों आदमी। आंसर 1 या 3। देखिए वो बात बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि 2 गो अगर निगेटिव स्टेटमेंट है, इलॉजिकल चीज़ें हैं, समझिएगा। 2 गो स्टेटमेंट है और दोनों का दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है, तो दोनों को मिला करके कंक्लूजन जब बनाएंगे तो किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनता है, ना पॉजिटिव बनता है ना निगेटिव बनता है। कहा कि कुछ सेब आम है, अब देखिए यहाँ सेब है यहाँ आम है, मिलेगा ना दोनों, तो कंक्लूजन ही नहीं बनेगा, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता। वैसे भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता। अब कहा कुछ आम केला हो सकता है, इसको बाद में बनाएंगे। यहाँ बनाते हैं, कहा कोई आम सेब नहीं है, तो यहाँ पे आम है और यहाँ पे सेब है, फिर दोनों को मिला के कंक्लूजन बना रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
मिला के कंक्लूजन नहीं बनेगा। दो गो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिला के कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। वही आप डायग्राम घेर दीजिएगा ना तो लगेगा कि हाँ हाँ बन जाएगा, इसलिए डायग्राम नहीं घेरना है। दो गो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिला करके कंक्लूजन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे सेब है, यहाँ पे आम है, यहाँ पे आम है, यहाँ पे सेब है, ये दोनों में आइदर और का कंडीशन जरूर बन जाएगा। रीजन, क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो या तो एक या तीन अनुसरण करता है। अब ये 2 नंबर सही है कि गलती? यहाँ कहा कुछ आम केला हो सकता है, कुछ आम केला हो सकता है। अब यहाँ कह रहा है कि कुछ आम केला हो सकता है, तो ये जा रहा है संभावना में, जा रहा है ना। अब यहाँ देखिए पहले कुछ आम केला है, तो आम और केला में निगेटिव रिलेशन है। आम केला नहीं है और केला भी आम नहीं है, तो नहीं है तो संभावना हो सकता है, तो दूसरा का आपका सही आना चाहिए। बोलिए आया था कि नहीं आया था? आया था। अब आप जो कंडीशन मारे आइदर और का, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये सही है, आइए दोनों में आइदर और का कंडीशन है। इसका ऑप्शन रहना चाहिए था केवल 2 या तो 1 या 3 अनुसरण करता है, या ऐसे रहना चाहिए था या तो 1 या 3 और 2 अनुसरण करता है, ऐसे रहना चाहिए था। लेकिन है नहीं, आप दिमाग लगाएं, मार दिए 1 या 3, आपका भी आंसर सही है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए भी सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो तीनों में दूसरा खाली सही है, पहला तीसरा में आइदर और का कंडीशन है। तो अगर देखा जाए तो बोर्ड आंसर सही करेगा ऑप्शन नंबर ए को, केवल 2 अनुसरण करता है। पहले भी है और नियमतः इस सही है तो इसी को पहले करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप ऑप्शन ए मार देंगे तो उसका आंसर डी भी हो सकता है, इसलिए आंसर दोनों सही है। नियमतः हम लोग ए मार के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ए भी गलत हो सकता है, डी भी गलत हो सकता है। ठीक है आगे चलिए। ये तो बना दिए होंगे, कौन सा ऑप्शन? तुम नहीं बनाया है? यदि निम्नलिखित सभी शब्दों को विपरीत, ओ हो, समझना समझना, कहा कि विपरीत वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। विपरीत वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने का मतलब कि उल्टा चलना है, जो सबसे अंतिम में होगा उसको सबसे पहले रखेंगे और जो सबसे पहले होगा उसको सबसे अंतिम में रखेंगे। तो कौन सा शब्द अंतिम शब्द होगा? तो अंतिम शब्द वही होगा जो सबसे पहले होगा, क्योंकि उल्टा चलना है ना, विपरीत लिख दिया है। तो देखिए आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई सब में कॉमन है। यहाँ जे है, एल है, जे है, एल है, जे है। आपका आंसर गलत हो गया, आपका आंसर गलत हो गया। आप ये चीज नहीं देखे थे, लगता है मुझे गलती हो गया। सी मारे थे ना, बी मारे थे तो हो सकता है बी सही हो जाए, लेकिन गलत हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से गई भैंस पानी में, चली गई ना भैंस पानी में, गड़बड़ हो गया। बड़ी ध्यान देना पड़ता है खास करके रीजनिंग पर, एक एक चीज की वजह से मतलब बदलता है। अब अगर हम आर ई कॉमन के बाद आगे देखें जे जे एल एल, तो हम देखेंगे पहले जे आता है कि एल आता है? जे आता है। तो जे तो भैया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 गो में जे है। अब जे से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ ई। तो बोलिए ई पहले कि ओ पहले? ई। तो ये आएगा रियल में 1 नंबर पे, लेकिन विपरीत है तो एक नंबरिंग होगा 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अभी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके, फिर उल्टा कर दीजिएगा 5 को 1, 4 को 2, 3 को 3, और 2 को 4 और 1 को 5, ऐसे कर दीजिएगा। लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। अंतिम शब्द कह रहा है तो अंतिम शब्द पहले वाला होगा रिजेक्ट, ऑप्शन बी। देखो ओकर सही था और तुम सब लोग गलत बना दिया। समझे कि नहीं समझे? हो गया गलती, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हो गया ना।
ये सब दिमाग पे रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। ये बना होगा 13 दूनी 26 और प्लस 15 बराबर 41 ना हो। 14 गुना 8 और प्लस 3 115। 19 गुना 9 प्लस 5 बराबर 104। 17 5 10 95 हो गया। चले आगे। ये तो बना दिया होंगे। पर्यायवाची हॉट का और में, एंटीक्यू का आए ओल्ड होगा, पर्यायवाची शब्द है। चलें आगे, बोलो बोलो। ये अप्रैल खत्म हो गया, माने होने वाला है। मई जून जुलाई, जुलाई तक लास्ट डेट रहेगा एडमिशन कराने का आईटीआई में। कोई अगर भाई बंधु होंगे आपके नज़र में और उनको डर लगता होगा कि ठगा जाएंगे, तो हमसे मुलाकात करवा सकते हैं। हम आईटीआई करवा रहे हैं। एक कॉलेज को हायर किए हैं, पटना का ही कॉलेज है, कॉलेज भी पटना का है, एग्ज़ाम भी पटने में होगा और रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा मिलेगा। थ्योरी जो एग्ज़ाम उनका होगा उनके लिए उनको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, पहले दिलवा देंगे। CBT 1 एग्ज़ाम जो होगा, CBT 2 एग्ज़ाम जो होगा, उसके लिए भी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अगर ठगाने से बचना चाहते हैं वो लोगों को हमसे मिलवा दीजिएगा। मतलब जिन जिन को ITI करना होगा मिलवा दीजिएगा। हम इलेक्ट्रीशियन से भी ITI करवा रहे हैं, फिटर से भी करवा रहे हैं और डीजल से भी करवा रहे हैं। ये 2 साल, ये 2 साल, ये 1 साल। ठीक है, सेशन कोई अगर कहता है कि हम बैक में दिलवा देंगे तो तुरंत जान जाइएगा कि ठग रहा है, ठग लेगा। बैक सेशन का कोई सवाल ही नहीं है। कोई कहता है हम फलाना जगह से कॉलेज में करवाएंगे, कोई कहता है हम फलाना राज्य से कॉलेज से करवाएंगे, बैक सेशन हो जाएगा, समझिए ठग रहा है। पूरा ऑल ओवर इंडिया एक के सिस्टम से चल रहा है और NCERT का सिस्टम है। एक ही लास्ट डेट होगा एग्ज़ाम का, एक ही लास्ट डेट होगा फार्म भरने का, एक ही लास्ट डेट होगा एग्ज़ाम का, एक ही लास्ट डेट होगा एडमिशन का। पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही नियम से चलेगा। इसलिए वैसे लोगों से सावधान रहें जो कहेंगे कि हम आपको बैक सेशन से करा देंगे। सेशन 24 तक कंप्लीट हो, कितना है 25 है ना, 24 तक सेशन कंप्लीट हो गया है। 1 साल वाला कराइएगा तो 25 से 27 सेशन मिलेगा। यही सत्य है, यही मिलेगा, दूसरा नहीं मिल सकता है। एक लाइन के बाद कोई कहता है तो ठग रहा है, आपको पैसा आपका फंसाएगा या जाली सर्टिफिकेट देगा, एडिट करके, बात याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप डीजल से करते हैं तब 25 से 26 सेशन होगा। 26 में 2026 में जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 1-1.5 महीना के बाद रिजल्ट आ जाएगा। आने वाली बहुत सारी वैकेंसियां हैं, अगर आप ITI करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम जो बोलेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे उसी बात पर रहेंगे, दोबारा हम बदल नहीं सकते। इलेक्ट्रीशियन और फिटर में अगर आपको करना है तो हम आपका 22,000 रुपया चार्ज करेंगे और उससे ज़्यादा फिर हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे। कह दिए जो कह दिए, ये नहीं कहेंगे कि 3,000 रुपया जमा करवाइए। कहेगा काहे सर आप तो 22,000 बोले थे, तो कहेंगे कि कॉलेज गए हो जी, कॉलेज मैनेज करने के लिए 3,000 दो, ये हम नहीं कहेंगे। और दूसरा अगर करवाएगा तो कहेगा, ये बात याद रखिएगा, कहेगा 1,500 रुपया जमा करो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल तुम बनाए हो जी, नहीं, तो प्रैक्टिकल का रजिस्टर मेंटेन करने के लिए 1,500 रुपया दो। कहेगा 5,000 रुपया और दो, नहीं तो नंबर नहीं आएगा। कहेगा काहे सर? कहेगा सेंटर मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। आपसे घुमा फिरा के पैसा लेगा ज़्यादा। अच्छा, अगर आप SC कैटेगरी में होंगे, ST कैटेगरी में होंगे या OBC भी अगर आप हैं, तो हमको लगता है कि आपका ITI 14,000 में हो जाएगा। कहिएगा कैसे सर? 14 कहाँ, 12 में हो जाएगा। कहेगा कैसे सर? 12 नहीं, 14। 14 और 26 और 22, कहिएगा 14 में कैसे सर? तो 8,000 रुपया
हम कोशिश करेंगे आपको छात्रवृत्ति दिलवा दें। छात्रवृत्ति समझते हैं ना, मिलता है। अब आपको नहीं मिलेगा तो सबको कह दीजिएगा नहीं मिलता है। आपका डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं रहेगा अच्छे से तो नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही मिलेगा, कॉलेज वगैरह से साइन वाइन जब अच्छे से करवा लीजिएगा, सारा सिस्टमेटिक ढंग से चलिएगा, छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो छात्रवृत्ति मिल जाएगा 8,000, तो और कम में हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये सब सुविधा है। कोई भी होंगे तो ला के हमको एडमिशन दे दीजिएगा, कोई झंझट नहीं है। मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी, उसके बाद 4 गो फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का जीरोक्स। बैंक पासबुक का जीरोक्स अभी नहीं हो दीजिएगा, बादों में दीजिएगा चलेगा। आधार कार्ड अभी चाहिए और हिंदी अंग्रेजी में सिग्नेचर। उसके बाद हम एडमिशन करा देंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर आप डीजल कराइएगा 15,000, ठीक है। उसके बाद हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आधा पेमेंट दे दीजिएगा तो हो जाएगा। अभी आधा पेमेंट दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 22,000 2 साल वाला में कराइएगा तो 200,000 दे के एडमिशन ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 15,000 वाला कराइएगा 7,000 8,000 दे दीजिएगा तो एडमिशन अभी हम करवा देंगे। फर्स्ट ईयर का फी जमा हो जाएगा। फिर जैसे उनको लगेगा कि फ़ी जमा करवाना है, मेरे पास मैसेज करेंगे, हम आप लोग को मैसेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के बार में देना है, चाहे 2 बार में, 2-3 बार में दे के पूरा कर देना है। ठीक है ना, तो जिनको जिनको करवाना होगा करवा लीजिएगा। मैनेज हम ही को ना करना है। ढेर अक बकाएगा तो अपना पास से पैसा भेज देंगे, कहेंगे ले भाई पैसा रख, अपन चुपचाप मुंह बंद कर, हमारे पास पैसा की दिक्कत थोड़ा है। फिर आप पैसा दीजिएगा बाद में तो हम अपना मैनेज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कहेगा सर बच्चा का फी जमा कराइए, हम आपको मैसेज करेंगे, बाबू 10,000 दिए थे ना, 5,000 रुपया और भेज दीजिए। कहिएगा सर अभी 4-5 दिन देरी लगेगा सर, 10 दिन का टाइम लगेगा सर, गेहूँ नहीं बेचाया है, फलना ढिबा, कुछ हो तो बहाना करिएगा। बहाना क्या करिएगा, रियलिटी यही रहता है। हम भी वही फैमिली से हैं जिस फैमिली से आप हैं, तो हम ढेर न कियाएगा तो कहेंगे सुन पैसा ले और चुपचाप मुँह बंद कर। आपका अब जैसे आपके बदले में 5,000 हम ही भेज देंगे, आप बाद में दीजिएगा तो हम अपना ले लेंगे। दूसरा कंसल्टेंसी वाला ये काम नहीं करेगा, ये सब बात याद रखिएगा। पहले तो ये बात है कि वो 22 के जगह 18 कहेगा तो फिर बाद में पैसा लेके पहुंचाएगा 29-30। हमारा पास उसका सिस्टम नहीं, जो लगा वही लगा, एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे आपसे कभी भी। जो लोग भी होंगे उनको बोल दीजिएगा, ठीक है, करवा लेंगे। चलिए बेजोड़ चुनिए, बेजोड़ चुनिए। बेजोड़ चुनिएगा तो अंतर वंतर रहेगा, अपोजिट अपोजिट है कौन सा, डी नंबर। चलिए रहने देना इसको, लड़की लड़की भी कर लो, सब बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। इलेक्ट्रीशियन वगैरह से करने पे फ़ायदा ही रहता है कि बार्क में वैकेंसी आता है, न्यूक्लियर पावर में आता है, और रेलवे में तो आता ही आता है। उसके बाद में बिजली विभाग भी आता है, और लड़के सबका कटअप बहुत कम जाता है बिजली विभाग में, इसलिए सब कर लो। बहुत ज़्यादा पैसा लग भी नहीं रहा है, एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। तुमको हम ही ना करवाएं जी अभी तुरंत, लाइब्रेरियन पूछो इसको, हम ही करवाए हैं। कोई दिक्कत हुआ? अभी हमको लगता है 1.5-2 महीना पहले पैसा दी थी, हैं फरवरी में पैसा दी थी हम, फरवरी में रिजल्ट आ गया। कहीं जाना पड़ा? सब मैनेज। अच्छा जितना तुमसे फी बोले थे उसके बाद 1 रुपया मांगे, 5 पैसा? कोई फोनो करके बोले कि 2 रुपया भेजो? कभी नहीं, जो कह दिए सो कह दिए, सिंपल सा बात है। चलिए आइए, ऐसा नहीं कि इसका बिलीज करवाए हैं तो हम 10-20 रुपया कमा लिए होंगे। कितना रुपया दी थी? 15,000 फी हुए था। ये हमको बोली कि सर हमको डर लग रहा है इधर उधर करने में, हम लाओ हम करवा देते हैं। आपको एगो बात बताते हैं, माइक बंद कर लेते हैं।
सबके सामने नहीं ना दाल गलेगा सबका, ये चीज़ है। तो ये सब चीज़ से बचना है। चलिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। अब यहाँ गलत चुनना है, तो 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 रहेगा, यहाँ 30 रहेगा। और यहाँ पे 30 रख के जब 12 करिएगा 42 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 करने पे 56 और 16 करने पे 72। तो यहाँ 32 की जगह क्या होगा, 30 होगा। 30 होगा तो 32 गलत है, ठीक है। अर्पणा ब्रैकेट में दे दिया महिला। अर्पणा कौन है, महिला है। अर्पणा ने कहा यह पुरुष, हम मान लो अर्पणा है, ये कौन है, पुरुष। यह पुरुष मेरे पिता के एकलौती पोती का पति है। हम अर्पणा है, हम कहते यह जो पुरुष है कौन है, मेरे पिताजी की एकलौती पोती या नातिन। तो अगर एकलौती पोती होगी तो मेरी भाई की बेटी। तुम्हारे पिताजी की एकलौती पोती तुम्हारे भैया का ना बेटी होगी, और तुम्हारे पिताजी की एकलौती नातिन तुम्हारी बेटी होगी। हम अर्पणा है। नातिन कहते हैं बेटी की बेटी को, अब पोती कहते हैं बेटा की बेटी को। तो अर्पणा महिला है, कह रही है कि यह जो पुरुष है मेरे पिता की एकलौती पोती। तो मेरे पिता की एकलौती पोती मतलब मेरी भाई की बेटी, एकलौती नातिन मतलब मेरी बेटी, और नातिन का वो पति है मतलब मेरी बेटी का पति है, यह मेरे भाई की बेटी का पति है। अगर मेरी बेटी का पति है तो दामाद लगेगा, अब भाई की बेटी का पति है तो भाई का दामाद लगेगा। क्वेश्चन का अर्पणा का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो अर्पणा उस पुरुष की सास है। बुआ सासो होगी, लेकिन बुआ सास नहीं दिया है, सास दिया है। तो सास तो मार ही सकते हैं, वहाँ पोती नहीं नातिन ले लेंगे हम लोग, दोनों दिया है ना, हैं? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? बना हुआ था, ठीक। हाँ जी, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, पी चिदम्बरम, हीरा बल्लभ। निर्मला सीतारमण मारिए, सारे के सारे तो यहाँ पे राजनीतिज्ञ लोग ही हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण महिला है, हीरा बल्लभ पुरुष है, पी चिदम्बरम पुरुष है, पीयूष गोयल पुरुष है, ठीक है ना। ने ऐसे लेकिन नहीं, दूसरा कोई दिमाग लगाइए। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे हैं ना, और निर्मला सीतारमण अभी के वित्त मंत्री हैं। हीरा बल्लभ वित्त मंत्री रहे हैं कि नहीं? अब पीयूष गोयल वित्त मंत्री रहे हैं? नहीं। तब आंसर होगा हीरा बल्लभ, क्योंकि तीनों के तीनों वित्त मंत्री रहे हैं भारत के, और हीरा बल्लभ वित्त मंत्री नहीं रहे। हीरा बल्लभ, अच्छा पीयूष गोयल वित्त मंत्री नहीं है, तब वित्त मंत्री के हिसाब से नहीं सोच सकते। आप ही लोग बोले वित्त मंत्री, मंत्री के हिसाब से सोचेंगे। निर्मला सीतारमण मंत्रालय में है, पी चिदम्बरम मंत्रालय में है, पीयूष गोयल मंत्रालय में है, हीरा बल्लभ मंत्रालय में नहीं। हीरा बल्लभ कौन है? कंपनी के एचओडी है, हेड हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप लोग जानकारी रखते हैं। इसमें जानकारी ही जरूरी है, जानकारी नहीं रहेगा सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। ये बना सी नंबर, सबका आया है, सब लोग बना लिए ना, रहने देना, रहने देना। ये तो अभी जो बताए थे, जैसे देखिए यही होता है। शुरू में 1 मिनट, शुरू में 3-4 गो सवाल का हम लोग एकदम फुल डिस्कशन किए। अभी तक कितना नंबर है? 14, 15 है, 15 तक पहुंच गए। अब यहाँ से 15 तक पहुंचने के बाद क्या हो रहा है कि अब सवाल कुछ कुछ वैसे मिल रहे हैं जो पहले हम सीख चुके हैं। पढ़ने से यही फायदा है। अब जैसे 1000 सवाल है, 15 को हम लोग देख लिए। 1000 सवाल होते 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 बहुत सारा पैटर्न दिमाग पे नाचने लगेगा। अब विश्वास रखिए, इस सबसे बाहर एग्जाम में पूछबो नहीं करेगा। 7 नंबर 42 56 110 का किससे कितना क्या किया है? देखिए क्या किया है, देखिए क्या किया है। जो लोग नहीं बनाए हैं
42 है, 56 है, 110 वाट। तो है यहाँ पे 6 गुना 7 42 और 7 गुना 8 56। 6 से 7, 7 से 8, ठीक है। 10 गुना 11, 11 गुना, ठीक है, छापिए। हो गया ना, आगे चलें। ANALYSIS PCNCUAUK। हो गया। ए का BC, N का OP, 2 को बढ़ाया, सब जगह 2 2 को बढ़ा दो, हो जाएगा ना। ये तो बना होगा। कौन सा? C नंबर। ये A से B हुआ, एक के ना बड़ा हो। ऐ हो, अंतर तो नहीं दिख रहा है। वही देख रहे हैं। अब अंदर में ही अंतर देखना पड़ेगा। A से C 2 बढ़ा, C से D E 2, E से F G 2, B से C D 2, D से E F 2, F से G H 2, J से K L 2, L से M N 2, N से O P 2, Q R S S T U U V W 2 2 को बढ़ा। तीनों में अंतर है ना, तो वो थोड़ो बनाएंगे। C D E F नहीं है, R S T U V W X इसमें है, I J K L M N O है, P Q R S T U V है। हाँ, इस अंतर पर भी नहीं है, उस अंतर पर भी नहीं है। कुछ दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। A से B गया, C से D, E से F, G से H, I से J, K से L, M से N, O से P। अब फिर ये लॉजिक सही नहीं है। कैसे? ए को I के बाद J है, J के बाद सीधे Q है। यहाँ से इसका रिलेशन और यहाँ से इसका रिलेशन, तो I के हमको भी वही लग रहा है, I के M O। तो A से I पर 8, 8 9 हो गया, और 9 8 17, 3 8 11, 11 8 19, 5 8 13, 13 8 21, 7 8 15, 15 8 23। ये तो हो गया।
अब चलिए हम दूसरा से देखते हैं। अब इसका रिलेशन इससे, तो बी का 2, जे का 10, 8, डी 4 8 12, एफ 6 8 14 और 10 8 8 16, यही रिलेशन है। 8 8 का अंतर है, अल्टरनेट में 8 8 का अंतर है। आ गया, चलिए छापिए। बढ़िया सवाल था, लेकिन अल्टरनेट में 8 8 का अंतर है। अल्टरनेट लेना है, ठीक है। हो गया। राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, ठीक है ना। बन गया। कौन सा आंसर? 7 किलोमीटर सभी का। 8 लड़कियां, काशी, लीमा, मोहिनी, नेहा, प्रीति, कियारा, रीता और स्नेहा एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठी हैं। तो एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। काशी और लीमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। अच्छा एक बात बताइए, काशी को हम यहाँ बैठा सकते हैं और लीमा को यहाँ बैठा सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आपका दिल करे कहीं और भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा नेहा रीता के निकटतम पड़ोसी है। नेहा न रीता के निकटतम पड़ोसी है, कहाँ पे है मालूम है? नहीं है, छोड़ दो। प्रीति, कियारा और स्नेहा रीता के क्रम से एक दूसरे के विपरीत बैठी है। तब प्रीति केकरा विपरीत? कियारा, और स्नेहा रीता के प्रति। अभी ये क्लियर नहीं है, नहीं है ना। और एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। प्रीति लीमा के दाईं ओर है, हाँ चलो, प्रीति लीमा के दाईं ओर है। तो लीमा के दाईं ओर किसको रखेंगे? प्रीति को। अब प्रीति को रखेंगे लीमा के दाईं ओर, तो प्रीति यहाँ आएगी। प्रीति यहीं पर ना आएगी, लीमा के दाईं ओर है, तो लीमा के दाईं ओर आ गई प्रीति। अब देखिए, प्रीति, कियारा और स्नेहा रीता, प्रीति, कियारा और स्नेहा रीता क्रम से एक दूसरे के विपरीत बैठी है। तो प्रीति केकरा विपरीत है? कियारा के विपरीत, कियारा के विपरीत, कियारा के विपरीत। और स्नेहा किसके विपरीत? रीता के। लेकिन एगो और बात कहा, वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। एकरा मतलब प्रीति के बगल में हम लोग स्नेहा को नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो अब स्नेहा को नहीं बैठा सकते, कहें कि प्रीति के विपरीत कियारा हो गई, तो फिर यहाँ और यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब कहाँ बैठाना लेकिन पता नहीं है, आगे पढ़िए। प्रीति लीमा के निकटतम दाईं ओर और काशी रीता के निकटतम बाईं ओर। तो काशी रीता के निकटतम बाईं ओर, कहा काशी दाईं ओर है, वही हम कह रहे हैं कि बाईं ओर पे बनबे नहीं करेगा, गलती हो जाएगा। कहा काशी रीता के निकटतम दाईं ओर, तो काशी रीता के निकटतम दाईं ओर, तो रीता यहाँ आ गई। अब जब रीता यहाँ आ गई तो स्नेहा यहाँ जाएगी ना, स्नेहा चली गई। अब देखिए क्या क्या बचा। काशी और लीमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ठीक है। नेहा रीता के निकटतम पड़ोसी है, तो नेहा रीता के निकटतम पड़ोसी है, तो रीता के बगल में केकरा कर देंगे? नेहवा को। अब एगो बच गई मोहिनी, तो मोहिनी, मोहिनी हो गई। नेहा के संबंध में मोहिनी का स्थान क्या है? नेहा के संबंध में मोहिनी का स्थान निकटतम दाईं ओर ना, ठीक विपरीत। हाँ ये सही है, ठीक है, विपरीत हो गया। 13 नंबर में सेम है, हाँ सवाल अलग होगा, डेटा सेम होगा। 13 भी बना के देखिए बन रहा है कि नहीं। बन गया है ना। 12 नंबर तो बना दीजिएगा, बोर्ड मास है। सबसे पहले बोर्ड मास में क्रिया भाग का, फिर क्रिया गुणा का, फिर क्रिया जोड़ का, फिर क्रिया घटाव का, यही होता है। ये तो बना लीजिएगा। एक वृत्त में 6 व्यक्ति वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एगो वृत्त में 6 व्यक्ति हैं, केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहा है पी बी और एन के बीच में, तब पी को हम लोग बी और एन के बीच में कर देते हैं। बोलिए हो गया ना। ए सी और एम के बीच में, तो ए को कर देते हैं सी और एम के बीच में। लेकिन ये दोनों और ये दोनों चेंज भी हो सकता है,
आगे कह रहा है सी बी के ठीक बाईं ओर है। हाँ सही है, सही बन गया। अब कहा बी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो बी के ठीक दाईं ओर पी, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क किया जाना चाहिए? एगो तर्क में कहा कि हाँ, साक्षरता के स्तर में सुधार का यही एकमात्र तरीका है। गलत है, एकमात्र की वजह से गलत हो गया। एकमात्र नहीं रहता, यह एक तरीका सही है कहता तो सही रहता। ठीक है। दूसरा कहा नहीं, इससे राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ, एकरो चर्चा नहीं है। राजकोष पे भारी बोझ है, इसकी चर्चा कथन में कहीं भी नहीं है। तो यहाँ दोनों का दोनों गलत है। ठीक है। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 13, बाएं से 5 है, दाएं 13 है, 13 5 18, बायां दायां जुड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा 18, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, सी आंसर बी हो गया। हो गया ना। रोगियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। अब देखिए यहाँ डॉक्टर को क्या कहा? इंजीनियर। अब रोगी का इलाज आंसर के हिसाब से करेगा इंजीनियर। ठीक है। ग्यारह का स्क्वायर करिए 121, अब 20 जोड़ दीजिए 141। 17 का स्क्वायर 200, अब 20 जोड़िए 309 है ना, मतलब गलती हो गया। हाँ ये लॉजिक गलत हो गया ना। 11 गुणा कितना होता है? कितना होता है? हट, अब 17 गुणा 13 कितना होगा? 221। कहाँ 221 है? 221 और -2 200 हो गया। चलें आगे, आगे चलें। सभी शर्ट पैंट है, सभी शर्ट पैंट है, सभी पैंट ट्राउजर है। जितना पैंट है ट्राउजर है, और कुछ पैंट कोट है। डायग्राम में इतना समस्या है ना, गुस्सा आने लगता है। सभी शर्ट पैंट है, कुछ पैंट कोट है, और सभी पैंट ट्राउजर है। ये सही बना नहीं? अब चलिए, कुछ ट्राउजर कोट है। ट्राउजर का रिलेशन कोट के साथ है तो कुछ कुछ का। दूसरा, कुछ शर्ट कोट है, शर्ट का रिलेशन कोट से है, गलत है। तो आंसर होगा एक अनुसरण करता है। हो गया ना। आकृति पर विचार कीजिए। केवल त्रिभुज में संख्याओं के योग को सभी आकृति में उपस्थित संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या। केवल त्रिभुज में, तो केवल त्रिभुज में देखिए 5 है और 3 है, 8 है। सभी आकृतियों में उपस्थित संख्या से घटाने पर, सभी आकृति में उपस्थित क्या है? 4। प्राप्त क्या होगा? 4। ऑप्शन सी। -4 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। कहाँ सेट, कितना नंबर सेट तक पहुंच गए? 15 तक। ये 15 था, 15 था ना। 2 गो बना के कल आइएगा, कल 2 गो और देखेंगे। ठीक है। जैसे अब तो सवाल बहुत सारा बन ना जाएगा, कुछ कुछ जो फंसेगा उसको देखेंगे। पढ़ना हम ही लोग को है, तो टाइम पास करके क्यों पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी पढ़ के अपना काम कर लेंगे। ठीक है। सेवा समाप्त। मिलते हैं फिर कल। क्या